हेलो बच्चों आज हम जो है 6 क्लास की विज्ञान की वर्कशीट के बारे में बात करेंगे। बच्चों वर्कशीट की कार्यपत्रक की जो हमारी संख्या है वो है 13। जैसे कि आपको पता है कि इसमें हमारा पौधों को जानिए 7 चैप्टर चल रहा है, ठीक है। और इसमें आज हम फूल के बारे में फूल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, पूरा समझेंगे कि फूल क्या होता है, फूल के कितने पार्ट होते हैं और फूल का महत्व क्या होता है। तो शुरू करते हैं कि फूल पौधों का सबसे खूबसूरत और रंगीन भाग होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यह तने या शाखा से एक डंडल की सहायता से जुड़ा होता है। जैसे आपको डंडल दिख रहा है तो ये किसी डंडल से जुड़ा होता है। और एक फूल डंडल के आधार से ऊपर की ओर 4 चक्र होते हैं। क्या है डंडल से, क्या है फूल के 4 चक्र होते हैं। एक फूल में बाह्यदल जैसे आपको दिख रहा है, पंखुड़ियाँ ये वाली, पुंकेसर ये वाला, और स्त्री केसर होता है। पुंकेसर मतलब मेल पार्ट और स्त्री केसर माने फीमेल पार्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपका बाह्यदल है, ये आपका स्त्री है, स्त्री केसर, और ये पुंकेसर, ये जो आपको रेड रेड दिखाई दे रहा है ये आपकी पंखुड़ियाँ है। अब हम चलते हैं, अब हम फूल के एक एक पार्ट को पढ़ते हैं। क्या बाह्यदल, बाह्यदल क्या है, हरी पत्ती जैसी संरचना होती है जो कली को रक्षा करती है। जैसे आपके शुरू में ये कली होती है, जब तक फूल खिलता नहीं है तो ये कली होती है, और ये कली ही क्या है, ये फूल की क्या है, रक्षा करती है। वे फूल का सबसे बाहरी भाग होता है। जो हमारा बाह्यदल है ये क्या है, फूल का सबसे बाहरी भाग होता है। अब आते हैं हम पंखुड़ियों पर। पंखुड़ियाँ क्या है, फूल की रंगीन पार्ट होती हैं ये, ठीक है। इनमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते क्यों, क्योंकि रंग बिरंगी होती है, और रंग बिरंगी देख के क्या कीड़े इनसे आकर्षित हो जाते हैं। ये जो है दूसरा भाग है फूल का। अब है पुंकेसर। पुंकेसर फूल के जनन अंग होते हैं, जनन अंग माते हैं, इनको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी इंग्लिश में बोलते हैं। प्रत्येक पुंकेसर में एक डंठल होता है और जिसको तंतु कहते हैं, और एक थैलानुमा संरचना होती है जिसको हम परागकोश बोलते हैं। जैसे आपका ये क्या है, आपका तंतु है जिसको हम फिलामेंट भी बोलते हैं। ये आपका थैलानुमस स्ट्रक्चर है जिसको हम पराग कोश बोल रहे हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, पराग कण में हमारी सहायता करते हैं, जिसमें मतलब इसमें क्या परागकण पोलन ग्रेन्स होते हैं। जैसे कि आप डस्ट सा होता है, जब आप कोई मतलब गुड़हल का पेड़ देखेंगे, फूल देखेंगे तो उसमें आपको पीला पीला सा दिखाई देगा, बहुत छोटे छोटे से, जैसे मतलब डस्ट सा हो, मिट्टी सी हो, वही क्या है परागकोश, परागकण होते हैं। और इसमें स्त्री केसर भी होता है। ये क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं इसको। ये मादा का जनन अंग जिसको हिंदी में बोलते हैं, जिसमें अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकारक होते हैं। इसमें 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे कि फूल के कार्य क्या होते हैं। फूल पौधों का जनन अंग होते हैं। इसमें रंगीन पंखुड़ियाँ होती है जैसे हम देख रहे हैं, और कीटों को आकर्षित करता है। और ये क्या है, कीटों को आकर्षित करता है। और परागण मतलब पोलिनेशन आप आगे की चैप्टर में पढ़ेंगे, उनमें सहायता करता है। परागकण के पश्चात, जब परागकण हो जाता है तो उसके पश्चात क्या है, फूल बीज उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और बीज आपको पता है कि कितने ज़रूरी होते हैं। जब बीज उगाते हैं तो क्या है, उससे पौधा निकल के आता है। अब हम ये पढ़ेंगे क्या कि अपने आसपास से 2 अलग अलग फूल लीजिए और उनके बाह्यदल मतलब इनकी संख्या में बताना है। इनके एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने। फूल का नाम गुलाब, उसमें बाह्यदल की संख्या कितनी है, अधिक है, और गुलाब का रंग बता रखा है। पंखुड़ियों की संख्या बता रही। ऐसे ही हम अपनी तरफ से क्या है, गुड़हल लेंगे। हम क्या लेंगे, गुड़हल, ठीक है। उसमें बाह्यदल की संख्या हम कितनी लेंगे, 5 होती है उसमें। उसका रंग क्या होता है, हरा, और कईयों में सफ़ेद भी होता है, ठीक है। अब पंखुड़ियों की संख्या कितनी होती है, 5, और रंग कैसा होता है, लाल। ये मैं सारा गुड़हल का लिख रही हूँ। बाह्यदल और पंखुड़ियाँ अलग होती है या जुड़ी हुई, ये क्या लिखेंगे आप, जुड़ी हुई, जुड़ी हुई। स्त्री केसर और इसमें आपस में जुड़े होते नहीं, स्वतंत्र होते हैं, क्या लिखेंगे, स्वतंत्र। और इसमें भी क्या स्त्री केसर उपस्थित होता है, हाँ, क्या लिखेंगे आप, उपस्थित। तो ये बेटा यहाँ से देख के कर लेना, ठीक है। कि उदाहरण गुड़हल है, इसमें बाह्यदल की संख्या 5 होती है और इसका जो रंग है वो सफ़ेद और लाल होता है। पंखुड़ियों की संख्या 5 होती है और लाल रंग होता है। बाह्यदल जुड़ा होता है। स्त्री केसर और स्वतंत्र होता है, ये पुंकेसर स्वतंत्र अथवा पंखुड़ी जुड़ा होता है, क्या स्वतंत्र, और इसमें क्या है, स्वतंत्र उपस्थित। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे कि एक पौधे के प्रजनन अंग का नाम क्या है, वो है फूल। जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था फूल के काम में, फूल के किस भाग में पुंकेसर और परागकण जो उपस्थित होते हैं, आप क्या लिखेंगे, नर
जनन अंग में, ठीक है, नर जनन अंग में ही क्या होते हैं, ये पुंग केसर और परागकोश उपस्थित होते हैं, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था। ये 2 क्वेश्चन बेटा यहाँ से देख के लिख लेना। हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने यहाँ पढ़ा था, ठीक है, और हमने पहला क्वेश्चन जो हमारा फूल वाला था हमने यहाँ पढ़ा था, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे कि पौधे का कौन सा भाग परागकण में मदद करता है, कौन सा करता है, हमने ये भी अभी पढ़ा था, हमने कहाँ करता है, पंखुड़ियाँ। इसलिए हमें जो वर्कशीट होती है बच्चों उसको ढंग से समझनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ हम क्वेश्चन पे ही आ जाएं। तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया, पंखुड़ियाँ। हमारा थर्ड का आंसर क्या है, पंखुड़ियाँ, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फूल के नर और मादा जनन अंग का नाम लिखिए। अब इसका हमारा क्या है, नर जनन अंग का नाम क्या है, पुंकेसर, ये नर जनन अंग का नाम है, और स्त्री केसर, और मादा का क्या है, स्त्री केसर। ये दोनों नाम आप बेटा यहाँ से देख के लिख लेना, ठीक है, केसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि इस चित्र को पहचानें और लिखिए। अब ये जो चित्र देख रहे हैं आप, इसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इनको क्या बोलते हैं हम, अंडाशय। तो आप क्या लिख देंगे, अंडाशय, ठीक है। तो ये बेटा हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर बताना, ठीक है बच्चों। अब हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, और बच्चा हमेशा खुश रहिए और कोविड-19 से अपने आप को और अपने परिवार को बचा के रखिए, ठीक है। आप कैसे बचा सकते हैं, आप जब कभी बाहर जाएँ तो मास्क लगा के जाएँ और 2 गज दूरी का ध्यान रखें, और अपने हाथ को साबुन और पानी से ज़रूर धोइए, ठीक है बच्चों। हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, हमेशा खुश रहिए, बाय बच्चों।